हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत, आपका बड़ा भाई, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे सी चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। ठीक है, तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी चैप्टर का नाम मेरे बच्चे क्या है, तो चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे विलयन। विलयन का पार्ट नंबर मैं 16 कराने वाला हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, फॉर्मलता। और फॉर्मलता से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने वाला हूं। मैंने जो भी आपको टॉपिक कराया है वो शायद आपको हर एक टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ये मैं आपसे आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं मैंने जो भी आपको कंटेंट दिया होगा वो एकदम बेहतर आपको मिला होगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूं बेटा फॉर्मलता को। मैं फॉर्मलता के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आ जाएंगे बेटा, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग फॉर्मलता। ठीक है, हेडिंग क्या डाल लेंगे मेरे बच्चे, फॉर्मलता। ठीक है, फॉर्मेलिटी बोलते हैं फॉर्मलता हेडिंग। हेडिंग डालने से परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझाने का तरीका देखना मेरे बच्चे क्या है, मेरा समझाने का तरीका ही थोड़ा सा अलग रहता है, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इस विलयन का जो टोटल विलयन है वो हमारा 1 लीटर का है। आराम से देखना बेटा, इस 1 लीटर विलयन में, इस 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या कितनी होगी। मैं पेन को पतला कर लूं, ग्राम सूत्र भारों की संख्या कितनी हो गई, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, पिछले वाले टॉपिक में नॉर्मलता में आपने क्या लिखा था, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या को नॉर्मलता कहते थे। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। आइए जरा इसी बात को हम लिख लेते हैं। आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, जैसे मैं कराता चलूं आप भी वैसे लिखते चलिए। आ जाइए शुरू करते हैं बेटा, परिभाषाओं को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेके चलते हैं। तो क्या लिखोगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को, सूत्र भारों की संख्या को बेटा क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे परिभाषा में। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही फॉर्मलता कहते हैं। इसे मेरे शेरों सो काय से करोगे तो इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। मैं मात्रक लिखना चाहूं तो इसका मात्रक क्या होगा मेरे बच्चे, समझ लो। फॉर्मलता का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा बेटा ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। इसे आप जानते हैं या इसे जानते हैं या फिर इसे जानते हैं, इन तीनों में से आप जिसे जानते हैं वो आप चिपका दीजिए। फॉर्मलता का मात्रक ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर या फॉर्मल, या हमारा F बन जाएगा कैपिटल। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख दूं बेटा इसका। फॉर्मलता का जो सूत्र होगा मेरे बच्चे, फॉर्मलता का जो सूत्र होगा तो ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या, विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भारों की संख्या।
और बटे में आ जाएगा मेरे बच्चे विलयन का आयतन। थोड़ा सा टॉपिक अटपटा सा है, विलयन का आयतन। और जो विलयन का आयतन होगा मेरे बच्चे ml में होगा, और ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 का हो जाता है। इतनी बात हमको पता है। अब मैं निकालूंगा बेटा, चूंकि ग्राम सूत्र भारों की संख्या कैसे निकालोगे, देखो ग्राम सूत्र भारों की संख्या को कैसे निकालोगे। और ये ग्राम सूत्र भारों की संख्या है काय के बेटा, विलेय की। तो मैं लिख देता हूं विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर में आ जाएगा बेटा विलेय का भार, विलेय का भार, और बटे में ही आ जाएगा विलेय का, ठीक है, विलेय का भार बटे में आ जाएगा बेटा विलेय का सूत्र भार। और यहाँ सूत्र भार से आपको याद रखना है अणुभार, ऊपर भार नीचे अणुभार। जैसे मोलों की संख्या निकालते हो तो मोल बराबर भार बटे में क्या होता है, अणुभार। यहाँ फॉर्मलता यहाँ पर सूत्र भारों की संख्या निकालनी है तो विलेय का भार बटे में विलेय का सूत्र भार, बस अणुभार की जगह हमारा सूत्र भार आ जाएगा। और मैं जानता हूं बेटा इसको आप WA से शो करते हो और इसको आप MA से शो करते हो। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर चिपका दो, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देख लो मेरे बच्चे, मैं समीकरण 1 से लिख दे रहा हूं, आराम से आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मलता को कैपिटल F से शो कर देंगे, यहां मैं कैपिटल F लिख देता हूं। ग्राम सूत्र भारों की संख्या की जगह मैं WA बटे में MA लिख दूंगा, तो WA बटे में MA आ जाएगा। इनटू में मेरे बच्चे 1000 होगा, और बटे में V, और V काय में होगा हमारा ml में होगा। उम्मीद है मेरे बच्चे यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ आप MA को अणुभार नहीं पढ़ोगे, फॉर्मलता में सूत्र भार पढ़ोगे, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं लिख देता हूँ, जहाँ क्या क्या है, F क्या है मेरे शेर, तो आप बताओगे F तो भैया फॉर्मलता है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। WA क्या है, तो वो विलेय का भार है, विलेय का क्या है, भार है, या विलेय की मात्रा, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। MA क्या है, MA बेटा है विलेय का सूत्र भार, ना कि यहाँ अणुभार बोलोगे, तो विलेय का आप सूत्र भार बोलोगे। और V क्या है बेटा, पूरे विलयन का वॉल्यूम है, यानी पूरे विलयन का मेरे शेरों क्या है, आयतन है। और ये आयतन हमेशा कायम रहने वाला है, आपका मिलीलीटर में रहने वाला है। मतलब फॉर्मलता आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर समझिए। ये हमारा छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम के अनुसार हर एक आपको डेफिनेशन मैंने कंप्लीट कराई हुई है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्र ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर, या फॉर्मल या F जिससे आप जानते हैं वो आप चिपका दीजिए। तो फॉर्मलता का फॉर्मूला हम लिखेंगे कि विलेय का ग्राम, या विलेय के लिख दो, का नहीं है, सेंटेंस क्लियर कर लो भाई। तो सेंटेंस में आप क्या लिख दोगे, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ml में होने के नाते ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है 1000 का। चूंकि विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलेय का भार बटे में विलेय का सूत्र भार, जैसे मोलों की संख्या निकालते हो वैसी सूत्र भारों की संख्या निकालोगे। तो WA बटे में MA मान रख दिया, बाकी लिख दिया, ठीक है। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं बस क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन करा देता हूं, दूसरा मैं भी करा दूंगा। शायद आप होमवर्क में लेना चाहें तो आप होमवर्क में ले सकते हैं, दिया है बेटा। बताओ, सोडियम क्लोराइड NaCl की जो मात्रा है, NaCl की जो मात्रा है वो क्या है मेरे बच्चे, तो WA है, क्योंकि विलेय है। और हमारा दे रखा है मेरे बच्चे 5.85 ग्राम, ठीक। तो जल में घोलकर विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो विलयन का आयतन जो है वो हमारा V है, और B बराबर मेरे बच्चे कितना दे रखा है, तो आप कहोगे भैया 500 ml दे रखा है।
ठीक है। तो विलयन की फॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। ले भैया फॉर्मलता भी लगा देता हूं मैं। तो फॉर्मलता को आपको काहे से शो कराया जाता है, तो एफ से एफ बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मलता निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ। एफ बराबर में फॉर्मूला मेरे शेर क्या होता है, तो आप कहोगे डब्ल्यू ए और वटे में एम ए गुणा में 1000 और वटे में वी, और वी काय में रहना है हमारा ml में रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एफ डब्ल्यू ए तो पता है, एम ए निकाल लो बेटा। तो NaCl का ही तो निकालोगे। तो NaCl का सूत्रभार अणुभार नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सूत्रभार बोलेंगे। तो Ma बराबर में मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक, 11 का डबल 22, 22 में 1 जोड़ दो क्योंकि 11 परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है और विषम संख्या का डबल करके 1 ऐड किया जाता है जब हम लोग परमाणु भार निकालते हैं। तो 11 दूनी 22 और 1 23 बन जाएगा, प्लस Cl का कितना होता है, तो आप कहोगे सर 35.5 होता है। मुझे कहाँ आपत्ति है, आराम से जो बता दो मैं लिख दूं। बताओ 5 और 3 8 हो जाएगा, हाँ जी 3 2 5 हो जाएगा, 0.5 है। और ग्राम प्रति में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलों की संख्या तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे ग्राम प्रति, क्या लिख देंगे, बस इतना ही छोड़ दो, लिखो कुछ मत। ग्राम प्रति सूत्रभार लिख सकते हो, मत लिखो, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ जाएगा, उठाकर वैल्यू रख दो, चिपका दो, सॉल्व कर दो, आंसर आपका आपके सामने बोर्ड पर। WA कितना है, तो आप बोलोगे 5.85। MA कितना निकाल लिया है, तो 58.5 गुणा में 1000 और V मेरे शेयर कितना दिया है, तो आप कहोगे भैया 500। देखना यहाँ से सॉल्यूशन करने का आइडिया, देखना सॉल्यूशन करने का तरीका समझना मेरा कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ बेटा, तो नीचे 0 बढ़ाऊंगा कितने 2, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 0। मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूं तो मैं 1 0 नीचे बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो F बराबर में कितना मिलने वाला है बताओ। ऊपर तो 585 गुणा में बेटा 1000 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर भी 585 गुणा में 500 और गुणा में ही कितना है 100 और यहाँ पर बटे में कितना है 10। ले भैया इतना ही तो बचा है हमारा। बचा क्या, अभी कुछ किया ही नहीं है। 1 10 से ये वाला तो 10 उड़ा ही दो, ठीक है। तो 550 से ये 550 भी उड़ा दो। 5 एकम 5 कर दो, 100 बार काट दो और 5 दूनी 10, ये हमारा कितना आ जाएगा 200। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो F बराबर में आ जाएगा मेरे बच्चे 200 और बटे में आ जाएगा कितना 1000। 100 और 10 1000 और बिंदिया से बिंदिया खत्म कर दो, आप चाहो तो यहीं से सब कुछ काट देते, 1 2 1 2 खत्म। तो F बराबर में 2 बटे में कितना आ गया है 10 और 2 बटे में 10 का मतलब 0.2 और F का मतलब हो गया फॉर्मल। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं बढ़ता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, बस ये हमारा सांद्रता के पद यहीं पर खत्म हो जाएंगे। कल हम लोग मोलरता और मोलरता में संबंध पढ़ेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है उनमें संबंध करेंगे। फिर आपका अणुसंख्य गुणधर्म चलेगा जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा क्वथनांक में उन्नयन। उम्मीद करता हूं आपको जितना मैंने समझाया केमिस्ट्री में वो हर एक सवाल आपको, हर एक टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं शुरू करता हूं बेटा। दिया है तो बताएं मेरे बच्चे क्या दिया है। तो नमक है भैया, है वही NaCl की मात्रा। तो NaCl की मात्रा यानी WA बराबर में कितना है, तो आप कहोगे भैया 0.585 ग्राम है। ठीक है मेरे भाई लिख देता हूं। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो विलयन का आयतन भी मेरे बच्चे कितना है, तो इसे V बराबर मान लो और V बराबर में 200 ml है। मान क्या वो होता ही है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हमें निकालना है NaCl का सूत्रभार और सूत्रभार को इसमें Ma से ही शो कर देंगे और बराबर में आ जाएगा बेटा, अभी तो निकाला ही था 23.35 प्लस 35.5 तो कितना हो जाता था 58.5। तो Ma का मान ये पता चल गया, हमें फॉर्मूला ज्ञात करनी है F बराबर क्वेश्चन मार्क। रख दो वैल्यू बेटा, क्या होती है फॉर्मूला, तो F बराबर में WA
अपॉन में एम ए इनटू में आ जाएगा मेरा बच्चा 1000 बटे में वी, और वी रहेगा मेरे शेरो वॉल ml में। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ बेटा, F बराबर में WA कितनो है तो आपका 0.585, MA कितना है 58.5, 1000, और V कितना है तो आपका 200 दे रखा है। ठीक है, अभी पिछला सवाल जैसे करा था वैसे यहाँ पर कर लो। यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे मेरे बच्चे 3 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे मेरे बच्चा 1 जीरो आ जाएगा। बस यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं, वैल्यू का रख ही चुके हैं, जरा सॉल्व करते हैं। एक बार उतार के रख दो ऐसे ही, 585 गुणा में 1000 बटे में 585 बटे में 10 गुणा में 200 और इनटू में 1000। ठीक है मेरे भाई, अब 1000 से 1000 खत्म कर दो, 585 से 585 खत्म कर दो, एक बिंदिया से ये वाली बिंदिया खत्म कर दो, यानी F बराबर वो फाइनल में ऊपर तो 1 ही बचा है, नीचे हमारे पास 20 बचा है। ठीक, तो अगर मैं 20 को ऐसे लिख दूंगा 1 बटे में 2 गुणा में 10, तो लगाओ भाग, तो F बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी 0.5 बटे में 10, ये हो जाएगा 0.05, और ये आ जाएगा हमारा फॉर्मल। ये रहा इस क्वेश्चन का एकदम करारा जवाब। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है, तो बस आप लोग मेरी मदद करते चलिए। मदद का मतलब ये नहीं मुझे आपसे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब चाहिए मेरे भाई। वो आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा, ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा होगा जो आप मुझे सब्सक्राइब के रूप में दे रहे हों। ठीक है, तो मैं आगे कल आपको अगला टॉपिक कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।